गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये हमारी साइकोलॉजी की पहली क्लास है। तो आइए आज हम सब मिल करके इसे पढ़ने का, इसे समझने का प्रयास करते हैं। साइकोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ये हमें बच्चों के भावों को समझने में हमारी मदद करता है। ये एक ऐसा विषय है जिसे पढ़कर या समझकर हम बच्चों के मनोभावों को समझ सकते हैं और उनके जीवन में होने वाली समस्याओं से हम अवगत हो सकते हैं, क्योंकि जब हम उनकी समस्याओं को समझेंगे तभी हम उसका निदान कर पाएंगे। बच्चों के जीवन में क्योंकि बच्चे एक समान नहीं होते हैं, पहले उनकी ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहती है और उनके समय के अनुसार उनकी नीड्स भी बदलती रहती हैं। तो अगर हमें इस बारे में अच्छे तरीके से इसका नॉलेज होगा तभी हम बच्चों की मदद कर पाएंगे और उन्हें उनके जीवन में सफल बना पाएंगे। तो इसके लिए हमें इस विषय को बहुत ही मन से पढ़ने की जरूरत होती है और जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के लिए ये विषय तो बिल्कुल बिल्कुल केंद्र पर है, क्योंकि आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उन सब में आपको साइकोलॉजी मिलेगी ही और आपको अपने दिमाग को इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आइए आज हम सब मिल करके साइकोलॉजी की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो इसे हम समझने का प्रयास करेंगे और हम सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे रूप में उसे क्लियर करेंगे ताकि आपके ऊपर ये बर्डन भी ना बने और आप भी हमारे साथ साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहें। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। तो जानते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा, हम जानते हैं कि पुराने समय से ही शिक्षा का कार्य सिर्फ संरचनाओं का आदान प्रदान रहा है। पुराने समय में शिक्षा कैसी थी? पुराने समय की शिक्षा ऐसी थी कि बस लोगों का कार्य शिक्षा के माध्यम से क्या था, एक दूसरे के भाव विचारों को आदान प्रदान करना था, अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना था। बस शिक्षा का उद्देश्य केवल इतना था। लेकिन जैसे जैसे हमारे समय का विकास होता गया, जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, वैसे वैसे ही हमारी शिक्षा का रूप भी बदलता गया। अब शिक्षा कैसी? हमारी आधुनिक शिक्षा जो है उसका उद्देश्य क्या है? बालक के चौगुनी प्रयासों के प्रति, अर्थात बालक का सर्वांगीण विकास करना। हम आज की शिक्षा बालक के किसी एक पक्ष पर नहीं होती है कि हम बालक के किसी एक पक्ष का विकास करें, केवल उन्हें शिक्षित करें। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है। आज की शिक्षा का उद्देश्य कि हम बालक के हर रूप को, बालक को मतलब चारों तरफ से हम उसका विकास कर सके। शिक्षा हो और चाहे वो सामाजिकता के रूप में हो, चाहे उसके शारीरिकता के रूप में हो, मतलब हर तरीके से हम बालक का विकास कर सके। तो आज की शिक्षा जो है वो पूर्णतः बालक केंद्रित हो गई है। बहुत से विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसे परिभाषित किया है, लेकिन कुछ विद्वानों की परिभाषा जो है बिल्कुल अलग है। जैसे इनका देखिए, हार्वर्ड स्पेंसर, ये एक क्या है, वैज्ञानिक है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। उनका मानना क्या था? उनका मानना था कि शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना। उनका कहना था कि शिक्षा क्या है? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारी अंदर की शक्तियों को हमारे बाहर के जीवन से जोड़ सके। जो हमारे अंदर है वही हम बाहर भी व्यक्त कर सके। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, हमें किताबी ज्ञान हो गया, लेकिन हमें लोगों से जुड़ना नहीं आया, हम उनके विचारों, उनके भावों को नहीं समझ पाए। अगर ऐसी शिक्षा है तो वो शिक्षा बिल्कुल व्यर्थ है। हमें यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों का विकास हो सके। तो इसीलिए और भी हमने शिक्षा को बहुत तरीके से परिभाषित किया। जैसे एक शिक्षित व्यक्ति के सीखने की दर अशिक्षित व्यक्ति से ज्यादा होती है। जो एक शिक्षित व्यक्ति होता है उसके सीखने की दर जो होती है वो एक अशिक्षित व्यक्ति से ज्यादा होती है। शिक्षा व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाती है और सामाजिक परिवर्तन भी में बहुत तेजी लाती है। शिक्षा से मनुष्य एक अच्छा इंसान बनता है और उसका विकास होता है। शिक्षा के अनेक प्रकार हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रकार शिक्षा के 3 प्रकार माने जाते हैं। शिक्षा 3 प्रकार की होती है। जैसे पहले औपचारिक शिक्षा, दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। ये सब क्या है? ये शिक्षा के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जो लक्ष्यों, उद्देश्यों के प्रति की प्राप्ति के लिए एक निश्चित
मानकों और उद्देश्यों के निश्चितता को उसे औपचारिक शिक्षा कहेंगे। मतलब हमारी शिक्षा, जो औपचारिक शिक्षा वो कैसी होती है, उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक उद्देश्य होता है और उसका एक निश्चित मानक होता है। मतलब जो औपचारिक शिक्षा होती है केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होती है और उसका एक मानक होता है। तो ये शिक्षा जो कहलाती है वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप क्लास में पढ़ते हैं, जैसे किसी क्लास में आप जाते हैं तो आप उस क्लास में आपको एक सिलेबस दिया जाता है कि आपको बच्चों को इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है और आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपके पास क्या है, एक मानक होता है। तो ऐसी शिक्षा क्या हो जाती है, एक औपचारिक शिक्षा हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। ऐसी शिक्षा जिसमें बालकों के लिए कोई लक्ष्य, उद्देश्य, मानक निश्चित ना हो, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा ऐसी होती है जिसमें कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य और कोई मानक नहीं होते। आप जिस तरीके से बच्चे का विकास कर सके उस तरीके से करिए, उन्हें पढ़ने में जैसी आसानी हो आप उन्हें उस तरीके से पढ़ाइए। तो ऐसी शिक्षा जो होती है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। और तीसरी क्या होती है, निरौपचारिक शिक्षा। मतलब ऐसी शिक्षा जो बिल्कुल औपचारिक शिक्षा की तरह हो परंतु उसमें मानकों में लचीलापन हो। मतलब वो शिक्षा जिसमें उद्देश्य और लक्ष्य तो हों लेकिन उनके जो मानक होते हैं कि आपको टारगेट दिया जाता है कि नहीं, आपको इतने समय में ही इतना कुछ बच्चों को अचीव करवाना ही है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो लेकिन आपको उनको उतना कुछ करवाना है। तो ऐसा नहीं, निट औपचारिक शिक्षा में लचीलापन होता है। अगर बच्चा जिस तरीके का है आप बच्चे के साथ उस तरीके का व्यवहार करिए। अगर बच्चे का सीखने का स्तर धीमा है तो आप उसे धीरे धीरे सिखाइए, बच्चे का सीखने का स्तर ऊंचा है तो आप उसे उसके हिसाब से सिखाइए। तो ऐसी शिक्षा जो होती है वो एक निरौपचारिक शिक्षा होती है। तो ये तीनों ही हमारे शिक्षा के प्रकार हैं और ये तीनों ही अपनी अपनी जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो अब हम जानते हैं बहुत से विद्वानों ने शिक्षा को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया। सब लोगों का अलग अलग मानना था कि शिक्षा क्या है, कैसी है, और उन लोगों सभी ने अलग अलग परिभाषा दी है शिक्षा की। तो हम सबसे पहले जानेंगे शंकराचार्य के बारे में। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है सा विद्या या मुक्ति। इसका अर्थ होता है शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। इनका मानना, क्योंकि ये दर्शन से प्रभावित थे तो इनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, उसी तरीके से स्वामी विवेकानंद का क्या कहना था। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य के अंदर जो मनुष्य की आंतरिक शक्ति, उनके अंदर जो कुछ भी है उसी को प्राप्त करना, उसी को अभिव्यक्त करना क्या है, शिक्षा है। मनुष्य ने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी उसे अपने सामने वाले के प्रति प्रकट कर सके, वो क्या है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार वो शिक्षा है। अब हम एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक, कौन, सुकरात, उनका नाम है सुकरात, इनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ है उनका सर्वमान्य विचारों को विकसित करना और मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हो। उनका कहना था कि शिक्षा वो है जो हमारे सर्वमान्य विचारों को विकसित करे, वो विचार जो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर छुपे होते हैं उन्हीं को प्रकट करना शिक्षा है। ये कहना था सुकरात का। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर जॉन डीवी के अनुसार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये एग्जाम में भी पूछी जाती है। एग्जाम में आपको ये जो कथन है ये दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये किसके विचार हैं, तो आपको बताना पड़ता है। तो इसीलिए शिक्षा के ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विचार अलग अलग विचारकों के हैं। तो डॉक्टर जॉन डीवी का क्या कहना है, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है। उनके अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा वो है जो मनुष्य की क्षमताओं का विकास करती है और अपने वातावरण को नियंत्रित कर उसे अपने लिए उसे अपने अनुकूल बनाने में उनकी मदद करती है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा में से मेरा अभिप्राय, गांधी जी का कहना था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है, बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क
तथा आत्मा का सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास करना। गांधी जी का कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मनुष्य के केवल केवल एक भाग का विकास ना हो, अपितु सारे मनुष्य के अंदर जितना कुछ, जैसे कि शरीर का, मस्तिष्क का और आत्मा का, इन सभी चीजों का विकास होना चाहिए। तो हमारी शिक्षा ऐसी हो जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके। अंततः वास्तव में शिक्षा मानव व्यवहार का प्रतिशोधन है। क्या है? शिक्षा मानव विकास का परिशोधन है। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को शिक्षा के बारे में बताया कि शिक्षा क्या है। अब इसकी, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही सोच वो करके रखा है, सोच के कि आप लोगों के लिए हम बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आएंगे ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो, इसीलिए हम सारे टॉपिक को बहुत ही छोटे तरीके से। आज हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा, अब कल की क्लास में हम मनोविज्ञान के बारे में परिचित होंगे कि मनोविज्ञान क्या है और कैसे है, ये सब कुछ। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा हो, और किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताएं, हम इसमें सुधार का प्रयास करेंगे। थैंक यू।